प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था। हाँ। गीता में एक श्लोक है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं हम्म। कि सर्वधर्माणां परित्यजेत मामेकम शरणम व्रज, बराबर। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि बराबर। तू सब धर्मों को छोड़ करके केवल मुझ हाँ। मेरी शरण में आ जा, बराबर। और मैं तुझको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हम्म। तो प्रभु जी, इसका ट्रांसलेशन तो हम लोग सभी सत्संगों में सुनते भी हैं, ट्रांसलेशन करते हैं सिर्फ वो जस्ट इसी का, लेकिन हम्म। इसका अर्थ ये नहीं पता चला हमें अभी तक भी वो किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि सर्वधर्मानां परित्यजेत, कि तू सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। ये हम्म। कौन सा धर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं जी? देखो, ये जो हम समझ रहे हैं ना, वैसे धर्म की बात नहीं है। सर्वधर्म यानी मेरे अलावा बाकी जो धर्म है ना, उसकी बात कर रहे हैं। जी पर धर्म की बात कर रहे हैं। देखो, आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, यानी जहां पर कृष्ण स्थित है ना, हाँ जी। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो उसके लिए सारा कुछ पर है। देखो, शरीर का एक धर्म है ना। जी जी प्रभु जी। शरीर का एक धर्म है, मतलब उसको ठंडी गर्मी लगता है, भूख लगता है, प्यास है, उसकी कुछ चीजें है वो, है ना, वो उस जी हिसाब से चलता है। फिर आता है मन का एक धर्म, यानी मैंने जो माना हुआ है उस प्रकार का धर्म, मेरी मान्यताओं का धर्म, जी है ना। ये भी पर धर्म ही है। आप समझे? तो जी शरीर प्रभु के जी। धर्म वहां पर नहीं अटकना है, मन के धर्म वहां पर भी नहीं अटकना है ना। अहंकार का भी एक धर्म होता है। वैसे अलग अलग प्रकार के जो है, आत्मा से पर के जितने भी धर्म है, वो सारे जी को त्याग दो और तुम एकमात्र आत्मा में स्थित हो जाओ। जहां पर क्या है, आत्मा में क्या है? परब्रह्म, परमात्मा। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसका ये मीनिंग होता है। और एक। इसी में ही प्रभु जी वो एक जगह पे एक अध्याय में ये कह रहे हैं हम्म। कि दूसरे के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म से भी अच्छा अपना धर्म है, चाहे वो कितना भी न्यून क्यों ना हो, हाँ कितना हाँ। भी निम्न क्यों ना हो, वो वही हम्म। श्रेयस्कर है और हम्म। वही मुक्ति दाता है। हाँ। तो ये भी जो है ना, ये अलग तरीके से समझाया है कि एक गुलाब है, उसका धर्म अलग है, गुलाब बनना। अगर वो जो कमल के जैसा बिहेव करने लगेगा तो वो न अपने में रहेगा, न उस वो हो पाएगा। यानी गुलाब का धर्म है उसका स्वधर्म। जी अगर वो कमल के धर्म को फॉलो करेगा, या जूही या चंपा या मोगरा, या आप समझ रहे हो ना, हाँ जी उस प्रभु जी। प्रकार का होने लगेगा तो बहुत स्ट्रेस में आएगा, टेंशन में आएगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में पड़ जाएगा, और गुलाब अपने हिसाब से पूरी तरह से खिल नहीं पाएगा। यानी गुलाब का अपना खुद का एक धर्म होता है। हर फूल का अलग अलग अपना अपना धर्म होता है। तो मेरा छोड़कर मैं दूसरे के जैसा बनने की कोशिश, वो पर धर्म हुआ, है ना। तो वो ठीक है चाहे प्रभु कितना जी। भी श्रेष्ठ हो ना, मोगरा चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, मैं क्या हूं? मैं गुलाब हूं, तो मैं अपने हिसाब से ही खिलूंगा। और जो अपने हिसाब से ही खिलता है, यानी कि स्वधर्म में जो खिलता है, वही मुक्ति पाता है। क्योंकि परमात्मा ने उसको अगर मोगरा बनाना था तो मोगरा ही बनाया होता ना, गुलाब क्यों बनाया? हाँ जी। वैसे ही आपको अगर शशि भाई बनाना है तो शशि भाई ही बनाया, जी प्रभु जी। संजू भाई नहीं बनाया। समझ गए? जी तो प्रभु जी। अपने धर्म में चाहे दूसरे का कितना भी श्रेष्ठ होने दो ना, खुद को अपने में स्वीकार करके जियो और उसमें से खिलो। आप समझ गए? हाँ जी प्रभु जी। तो वैसा कह रहे हैं। तो दूसरा कितना भी श्रेष्ठ होने दो ना, मैं अभी क्या हूं? मुझे अपने में जो श्रेष्ठतम है ना, उसको बाहर लाना है। मैं गुलाब का कली हूं अभी, और मैं मोगरा थोड़ी बन सकता हूं। अगर मोगरा बनने जाऊंगा ना तो स्ट्रेस में आऊंगा। तो मेरे में क्या शक्यता है, मेरे में कितनी पॉसिबिलिटी है,
उसको पहचानूं और उसी को ही मैं अपना रूप समझकर खिलूं पूरी तरह से, क्योंकि परमात्मा ने मुझे उस तरह से खिलने के लिए ही भेजा है और वही मेरा धर्म है। जी प्रभु जी। मेरे भीतर जितनी शक्यता थी, जितनी पॉसिबिलिटी थी, जो भी क्षमता थी, उसको मैं इस तरह से परमात्मा के सेवा में लगा ताकि वो खिल जाऊं मैं। देखो, जो मोगरा है वो भी परमात्मा की सेवा में ही लगा है, जी जो गुलाब है वो भी परमात्मा की ही सेवा में लगा है, और जो कमल है वो भी, और सब अपने अपने तरीके से लगे हैं, जी। है ना। सबका तरीका अलग है, तो मैं मेरा तरीका क्यों बदलूं, ठीक है है प्रभु ना। जी। तो मैं अपनी पॉसिबिलिटी को चेक करूं, उसको पहचानूं, मेरी क्या क्षमता है, और जिस दिन मेरी क्षमता का पता चल गया, उस दिन वो जो रास्ता है मेरा परमात्मा की ओर वो सरल हो जाएगा। आप जी समझे। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो वही ये मेरा बहुत, धर्म है। जी, हाँ, बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आया ये। ऐसा इस तरीके की व्याख्या कहीं भी ना देखी ना सुनी है आज तक। जैसे ये समझ में आ गया, वरना हम इसको धर्म से जोड़ करके धर्म ले रहे थे, उस धर्म का शब्द उस धर्म ही ले रहे थे। देखो धर्म ये जो बाहर दिखता है ना कि ये करना, ये पहनना, ऐसा वस्त्र, ऐसा मुंडन, ऐसी चोटियां, ये वो सब कुछ है ना, ये सारा कुछ ये बाहर का मदारियों का खेल है, याद रखना। इसमें जी फंसे तो फंस गए। हाँ, असली धर्म को छोड़ दोगे, इसमें नहीं फंसना है। जी प्रभु जी। तो ये बाह्य आचार विचार है और कुछ नहीं है। इसका अध्यात्म में 1% वैल्यू है, 1%। बाकी ठीक है प्रभु। 99% तो भीतर की अध्यात्म की साधना है, भीतर क्या ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं है उसमें। जी प्रभु जी। तो ऐसा है।